हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा सम्मान कैपिटल के अभी लेटेस्ट क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं। अगर इसमें आप देखेंगे तो कंपनी ने -2761 करोड़ का लॉस दिखाया है। तो ये इतना बड़ा लॉस किस चीज़ का है और अचानक से इतना बड़ा लॉस कैसे आ गया, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी हुआ क्या एक्चुअल में। तो इसके लिए मैं आपको कंपनी की लेटेस्ट पीपीटी पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की एक सब्सिडरी है सम्मान फिनसर्व लिमिटेड, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एमएसएमई को देती है लोअर टिकट साइज, जबकि सम्मान कैपिटल थोड़े बड़े टिकट साइज के लोन देती है। तो इस कंपनी का सम्मान फिनसर्व लिमिटेड एसएफएल का लगभग 5000 करोड़ का एयूएम है और 3000 करोड़ की इक्विटी कैपिटल। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दी हुई है कि तो अगर आप देखेंगे तो होम लोन फिनसर्व होम लोन देती है, लगभग एवरेज टिकट साइज इनका 15 लाख का है, जबकि सम्मान कैपिटल का 30 लाख का है। तो ये छोटे टिकट साइज के लोन देती है और ये बड़े टिकट साइज के लोन। सिमिलरली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे तो इसका एवरेज टिकट साइज 25 लाख का है और इसका सम्मान कैपिटल का 75 लाख का है। तो यहाँ पे पूरा आप दोनों के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। तो अभी हुआ गया है, कंपनी ने इन्होंने सम्मान फिनसर्व लिमिटेड की पूरी लिगेसी लोन बुक अपनी बुक्स में कंसोलिडेट कर ली है। तो लिगेसी लोन बुक का मतलब है जितने भी इस कंपनी के आज की डेट पे लोन्स दिए हुए हैं, जितने भी इन्होंने, वो आज की डेट पे सब सम्मान कैपिटल ने अपनी बुक्स में मर्ज कर लिया है, जिसके चलते कंपनी को वन टाइम इम्प्यूटेड प्रोविजंस भी करने पड़े 4050 करोड़ के। अगर आप देखेंगे स्लाइड 16 में, यहाँ पे कंपनी ने लिखा है कि 4050 करोड़ के इम्प्यूटेड प्रोविजंस इन्होंने किए हैं इसको अपनी बुक में मर्ज करने के लिए। तो ये बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी सब्सिडी को उसमें मर्ज करती है तो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं उस सब्सिडरी की पूरी एक्चुअल वैल्यू रिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी बैलेंस शीट में, जिससे अच्छे से दोनों कंपनीज की एसेट्स, लायबिलिटीज और फाइनेंशियल पोजीशंस दिखाई जा सकें कंसोलिडेशन स्टेटमेंट में। तो ये वन टाइम इनको प्रोविजन करना पड़ा। ये पैसा कहीं गया नहीं है, कंपनी के पास ही रहा है, बट इन्होंने साइड में उठा के 4015 एज अ प्रोविजन रख दिया है। तो ये इन्होंने सेंट्रलाइज्ड लोन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए किया होगा। ये इम्प्यूटेड प्रोविजंस कुछ नहीं होता, ये बेसिकली बस जब कंपनी को इसमें मर्ज कर रहे हैं तो रिस्क से बचने के लिए जो लोन कंपनी ने लोन बुक एक्वायर की है, यानी कि उसके रिस्क को मैनेज करने के लिए ये पैसा साइड में रखा गया है इन फ्यूचर किसी इकोनॉमिक रिस्क से बचने के लिए। अभी मैं दिखाता हूँ दोनों कंपनी के नंबर्स, आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने पूरा दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे इनको मैंने अलग से कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सम्मान फिनसर्व लिमिटेड के पास खुद का पैसा, इनके पास 3007 करोड़ है और कंपनी ने आज की डेट पे 2006 करोड़ का लोन दिया हुआ है। तो टोटल इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 489 करोड़ हो गया, दोनों को ऐड करके माइनस जो इक्विटी कैपिटल होगा वो टोटल एयूएम है कंपनी का। आज की डेट में इतने के लोन इन्होंने डिसबर्स किए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सम्मान कैपिटल लिमिटेड की बैलेंस शीट का नंबर है। अभी जब दोनों कंपनी मर्ज हो गई है तो दोनों के कंसोलिडेशन नंबर यहाँ पे आ गए हैं। अगर दोनों के आज की डेट में लोन डिसबर्स कितने हुए हैं, टोटल 50,151 के दोनों के आज की डेट पे लोन डिसबर्स हुए हैं और एयूएम आज की डेट पे दोनों का 62928 हो गया और बुक वैल्यू दोनों की मर्ज हो जाएगी। दोनों की मर्ज करेंगे आप तो लगभग 24,000 के आसपास का नंबर आएगा, बट क्योंकि इन्होंने 4050 के प्रोविजन भी सेट किए हैं तो आज की डेट पे दोनों की मर्ज करने के बाद बुक वैल्यू कंपनी की इतनी आएगी। तो यहाँ पे सिंपली मर्ज होने के बाद कंपनी की ये स्टेटस है बैलेंस शीट का, खुद का पैसा, इतने लोन डिसबर्स किए हुए हैं और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट और ग्रोस एनपीए दोनों के अगर आप देखेंगे और नेट एनपीए तो मर्ज होने से पहले दोनों के ये थे और दोनों के कंबाइन ग्रोस नेट एनपीए अगर आज की डेट में देखोगे तो कंपनी के ग्रोस एनपीए 2.4 है और नेट एनपीए 1.4 है। तो दोनों मर्ज होने के बाद अभी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होगी, बट दोनों का कस्टमर बेस अभी भी अलग है। ये स्मॉल टिकट साइज के लोन देती है जबकि ये बड़े टिकट साइज के लोन देती है। और मैनेजमेंट ने सम्मान फिनसर्व लिमिटेड के फ्यूचर प्रोजेक्शंस की भी बात करी है। अगर यहाँ पे आप स्लाइड में देखेंगे तो आज की डेट पे कंपनी की नेटवर्थ है 3008, इन्होंने इतने की प्रोजेक्शन दी है। उसके बाद फाइनेंशियल 26 में इन्होंने नेटवर्थ इतने बढ़ाने की प्रोजेक्शन दी है और बोरोइंग भी आने वाले टाइम में अपनी बढ़ाने वाले हैं। और टोटल लोन अभी जो 2000 के आसपास 1600 के आसपास डिसबर्स किए हुए हैं, ये लगभग आने वाले ईयर में इसको 6000 फिर 9000 और फाइनेंशियल ईयर 28-29 तक इसको 18000 के आसपास ले जाएंगे। और सिमिलरली इनकी नेटवर्थ भी यहाँ से ग्रो करेगी और बोरोइंग भी एग्रेसिवली लेने वाले हैं। तो मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेके। अभी अगर कंपनी के मैं आपको लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पे लेके चलूँ तो
प्रोविजन करने से पहले अगर आप देखेंगे तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 828 करोड़ है, जबकि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल क्वार्टर में 679 था। तो कंपनी का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और यहाँ पे लिखा है कि अगर एक ये वन टाइम अगर जो इनको फेयर मार्केट वैल्यू रिलेटेड प्रोविजन करना पड़ा है 4050 करोड़ का, अगर इसको नहीं करते तो अप्रैल से अभी तक का 601 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि लास्ट ईयर के सेम हाफ ईयर में ये 590 करोड़ का था। और अभी तक का कैश कलेक्शन भी कंपनी का हाईएस्ट पे चल रहा है। एंड देयर आर नो न्यू स्लिपेजेस इन दी लोन बुक ऑल्सो। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लिखा है कि इनके जो ग्रोस एनपीए आखिरी 22 क्वार्टर यानी कि लगभग आखिरी 6 ईयर्स में अभी तक के सबसे लोवेस्ट चल रहे हैं। दोनों को मर्ज करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इनके नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए आज की डेट में 2.4 और 1.4 है। अगर क्वार्टरली इनके देखेंगे तो ये अभी तक के सबसे लोवेस्ट चल रहे हैं 2.4 और 1.4 के। और जो मैंने आपको बैलेंस शीट के नंबर दिखाए वो सेम कंसोलिडेशन नंबर आप बैलेंस शीट के यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व लगभग सेम है, और जो इनका राइट इशू का पैसा आया था उससे कुछ से इन्होंने डेट चुकाई है, और बाकी इन्होंने जो ये वन टाइम फेयर मार्केट वैल्यू प्रोविज़न किया है उसमें चला गया है इनका। तो कंपनी लगातार अपनी बोरोइंग धीरे धीरे कम करती जा रही है, और इनके नेट एनपीए भी अभी तक सबसे लोएस्ट चल रहे हैं। तो अगर कंपनी अपनी लोन बुक को एज इट इज़ मेंटेन भी करती है, सिर्फ ग्रो नहीं करती है, तो भी इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट है वो भी कम होता जाएगा, और इनके नेट एनपीए तो कम हो ही रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इनका प्रॉफिट यहाँ से इंक्रीज करेगा। तो जब जो इनका अभी नेट प्रॉफिट है लगभग 1200 के आसपास का इनका जो नेट प्रॉफिट आज की डेट में आता है, अगर वो सेम प्रॉफिट भी आता रहे तो आज की डेट में अगर कंपनी की आप बैलेंस शीट देखोगे तो खुद का पैसा इनका लगभग 20,000 के आसपास है इन दोनों को जोड़ के, और कंपनी की मार्केट कैप केवल 10,000 पे है। और इसके अलावा ये हर साल लगभग 1200 करोड़ का प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में कंपनी और भी ग्रो करने वाली है। तो मैं इसमें पहले की तरह बुलिश हूँ। इस स्टॉक में अभी भी सेम प्राइस टारगेट है जो मैंने कुछ महीने पहले डिस्कस किया था। उस टाइम मैंने ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बताया था, और अगर अभी भी आप देखेंगे तो ये सेम फ्लैग के अंदर अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो हो सकता है कल इस स्टॉक को गिराया भी जाए स्टॉक ऑपरेटर्स के द्वारा, डरा के ये गैप डाउन खोला जाए ये लॉस दिखा के, जिससे रिटेल इन्वेस्टर डर जाए और पैनिक में आके और ज़्यादा सेलिंग करे। तो कल कुछ भी हो सकता है ये गैप डाउन खुले और यहाँ से नीचे जाए, या फिर हो सकता है कि ये सेम प्राइस पे रख के एक्यूमुलेट किया जाए। तो देखते हैं कल इस स्टॉक में क्या होता है। अगर ये नीचे आएगा तो मेरे लिए तो ये बाय करने की अपॉर्चुनिटी है, और ऊपर जाता है तो वो और भी अच्छी बात है। तो ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस स्टॉक में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही कोई ट्रेड लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। तो होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। तो इस वीडियो में इतना ही।